नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बारात में दूल्हे को खून से लथपथ देख दुल्हन के उड़े होश। लड़का बहुत अमीर है और संस्कारी लड़का है। तेरी बेटी राज करेगी कांता, हाँ बोल दे। पर अब इतना क्या सोचना, घर बैठे अच्छा लड़का मिलता है तो क्या। तू खुद सोच। पर एक बार पल्लवी से तो बात करनी होगी, वो क्या चाहती है। अरे कांता, वो लड़की जात है, उससे क्या पूछना। क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था? बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारों में ही। बस कर कांता, लड़कियों के लिए समाज में नियम कभी नहीं बदलने। लड़की जवान हुई, बस हाथ पीले कर दो। कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन पल्लवी पढ़ना चाहती है, कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नजरों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी फिर बच्चे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है भाई। देख ले, मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना है एक लड़की भाग गई थी, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी पल्लवी ऐसी नहीं है। अरे समय का कुछ पता नहीं होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव हो या शहर, हर जगह में बेशर्मी की बयार चल रही है। कांता जी के यहाँ सरिता जी आई हुई थी। वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांवों की खबर रखा करती है। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी दिया करते थे। आज उनका कांता जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने उनकी बेटी के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय कांता जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, सरला दीदी कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी है। बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़की के परिवार को जानता हूँ, कैसे हैं जी। बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी पल्लवी के लिए उनके घर रिश्ता, पर पल्लवी अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बिठाकर रखना, इसका मतलब भी जानती हो, जमाना बहुत खराब है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा। कांता जी एक तरफ तो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो बच्ची है। उधर पल्लवी 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने ब्याह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खन खन करती हुई चूड़ियां पहनना। पल्लवी के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार पल्लवी अपने कमरे में दरवाजा बंद किए अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती। उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने दिखने लगे थे। अपने होने वाले भावी पति के
बारे में सोच सोच कर कई बार खुद ही शर्माकर खुद में सिमट जाती। कुछ समय बाद पल्लवी का ब्याह तय हो गया। पल्लवी को जैसे ही बात पता चली, उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है और तेरी भाभियाँ और तेरी सहेलियाँ हैं ना, वो तुझे सजा देगी। माँ, बेटा, पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तू ऐसा कर, उस पार्लर वाली को घर पर ही बुला ले। पल्लवी खुश होते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। शादी के दिन चारों तरफ चहल पहल हो रही थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी। टोकरियाँ भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थी। घी की सुगंध से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गूंथी हुई माला घर की शोभा बढ़ा रही थी। सब पल्लवी की किस्मत को सराह रहे थे। इन रोशनी से भरे हुए एक कमरे में पल्लवी शर्माते हुए खुद को आईने में एकटक निहार रही थी। नक से सिर तक स्वर्ण के आभूषण उसकी सुंदरता को चार चार चांद लगा रहे थे। लाल जोड़े में सजी हुई पल्लवी किसी अप्सरा को मात दे रही थी। पल्लवी, आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आंखों में काजल और होठों पर सिर्फ लिपस्टिक ही लगाया है कि आपका रूप चांद सा निखर आया है। बस कर नजर लगाएगी क्या मेरी बेटी को? कांता जी बलाएं लेते हुए बोली और नजर का काला टीका लगा दिया। पल्लवी खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात का इंतजार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर पल्लवी को कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में फुसुर फुसुर हो रही थी। तभी गाड़ी में से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले। साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पल्लवी के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिता के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी? दूल्हे राजा को ये चोट कैसे लगी? ओह, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाले समधी जी, आपकी बेटी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आई है। ये शादी हो गई तो ना जाने क्या क्या होगा। माफी चाहते हैं। पल्लवी के पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायती लगा रखी थी। नहीं होगी शादी, लड़की के पैर ठीक नहीं है। देखो कितना बड़ा अपशकुन हो गया। हाँ तो इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। पल्लवी की माँ कांता जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छुपाए कभी पल्लवी का मुंह देखती तो कभी लड़के के पिता की ओर। पल्लवी को देखकर उनका
कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू करवाइए। पल्लवी मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान हैं। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें पल्लवी का या किसी और का कोई दोष नहीं है। कांता जी और पल्लवी के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जवाई बाबू। हमारी पल्लवी की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अजी समधी जी, चलिए भी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? अब तो पल्लवी आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से शहनाइयां बजने लगी। दूल्हे के निर्णय से कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। पल्लवी जयमाला के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी, जीजाजी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही है, बस आंखों का काजल थोड़ा फैल गया है। पल्लवी ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे रे? दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और ये फूल दिया है। पल्लवी भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आंखों के काजल ने उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ उनके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया है, जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।